मेरा नाम सौरभ पटेल और मैं इंदौर एक्सप्लो सिटी पे हूँ। और आज हम क्राइम ब्रांच इंदौर से एडिशनल डीसीपी सर राजेश दंडोतिया सर से साइबर फ्रॉड के बारे में पूछते हैं कि मतलब किससे ऐसे कैसे बचा जाए और कैसे। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि हमें फैमिली को बताइए कि सर मतलब साइबर फ्रॉड होता क्या है। देखिए, साइबर फ्रॉड ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें कि मोबाइल का, नेटवर्क सिस्टम का या कंप्यूटर का यूज़ किया जाए, तो उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। ये 2 तरह से हो सकता है। फाइनेंशियली साइबर क्राइम हो सकता है जिसमें कि फाइनेंशियल लॉस इन्वॉल्व होता है, पैसा चला जाता है लोगों का। जैसे कि ओएलएक्स फ्रॉड है, केवाईसी फ्रॉड है, केवाईसी अपडेट फ्रॉड है, केबीसी मतलब लॉटरी फ्रॉड है। इसके अलावा जॉब रिलेटेड फ्रॉड है, कस्टमर केयर फ्रॉड है, डिजिटल अरेस्ट है, सेक्सटॉर्शन है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। ऐसा कोई फ्रॉड जिसमें कि पैसा चला जाए। ठीक है। और दूसरा जो फ्रॉड होता है वो सोशल मीडिया फ्रॉड होता है, जिसमें कि पैसा नहीं जाता लेकिन आपका ह्यूमिलिएशन होता है, डिफेमेशन होता है, आपकी मानहानि होती है, आपकी रेपुटेशन को ख़राब किया जाता है, डिफेम किया जाता है, तो उसको सोशल मीडिया फ्रॉड बोलते हैं, जिसमें फेक प्रोफाइल बना ली, फेक आईडी बनाई, तो इस तरह का फ्रॉड, तो इस तरह से फ्रॉड होते हैं। सर अभी एक सोशल मीडिया पर एक ऐसा चल रहा है मतलब किसी अपने दोस्त के आईडी को हैंग कर लेते और अपने ही दोस्त से मतलब उस वे में बात करते कि उससे पेमेंट वगैरह लेते, इससे कैसे बचा जाए मतलब। देखिए, ये क्या होता है, 2 तरह से होता है कि आपका जो मोबाइल का जो व्हाट्सएप हैक होता है, उसमें जैसे मोबाइल में आपके हाइपर लिंक आती है। हाइपर लिंक नंबर होते हैं जैसे कि स्टार हैश और कुछ कर दिया और आपने उसको डायल कर दिया या लिंक पर क्लिक कर दिया हाइपर लिंक पर, तो क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाएगा और कॉल फॉरवर्डिंग में जाने के बाद वो आपके व्हाट्सएप का ओटीपी चेंज करके और व्हाट्सएप अपने कंट्रोल में ले लेगा। फिर उसके बाद आपके फ्रेंड्स को भेजेगा, तो ऐसे फिर क्या होगा कि आपके फ्रेंड्स को भेजेगा तो वो पैसे माँगेगा, चूँकि फ्रेंड को ये लगेगा कि उसी के हाँ, मोबाइल से आ रहा है, दोस्त के तो वो मोबाइल से, दोस्त समझ के दे भी दोस्त समझ के दे देता है। और दूसरा एपीके फाइल होती है, जो अननोन एपीके फाइल, उसको डाउनलोड कर लेते हैं लोग। तो डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाता है और इस तरह से भी हो सकता है। तो 2 तरह से हो सकता है। अतः व्यक्तियों को हाइपरलिंक नंबर जिसमें स्टार या हैश लगा हुआ हो, इस तरह के नंबरों को डायल ना करें। और दूसरा, अननोन नंबर से आए हुए अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड ना करें। नोन नंबर से भी अगर अननोन एपीके फाइल आई है, तो उसमें भी व्यक्ति से पूछें, पूछने के बाद ही फिर उसको डाउनलोड करें। हाँ सर अभी मतलब ये चल रहा है कि जैसे अभी डार्क वेब बच्चे ज़्यादा वगैरह मतलब इनसे कैसे निपटा जाए मतलब बचा जाए। देखिए, बच्चों को सबसे पहले इनका एक्सेस होना ही नहीं चाहिए। बच्चों को डार्क वेब, डार्क नेट पर जाने की अनुमति होनी नहीं चाहिए। ये पेरेंट्स का ये ड्यूटी है पेरेंट्स की, या फिर हम घर में जो बड़े लोग होते हैं, वो चेक करें, क्योंकि इन सबकी एक एज लिमिट डिसाइड की है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की एक एज लिमिट है। और आप डार्क वेब पे तो बिल्कुल भी बच्चों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग टाइप का इंटरनेट वर्ल्ड है। ये इसमें बेसिकली इसमें डार्क वेब है, डार्क नेट है, और ये इतने डेंजरस चीज़ें हैं, इसमें कई जगह डीप वेब में तो नहीं, पर डार्क जो नेट होता है उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती है, इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, गन्स जो वेपन्स होते हैं, वेपन सेलिंग होती है, और आपके साइबर ग्रूमिंग होती है। तो बहुत ऐसे क्राइम क्राइम होते हैं जो कि डार्क नेट पर होते हैं। तो कहीं न कहीं इनका एक्सेस उनको नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को उनके बच्चों के मोबाइल चेक करना चाहिए कि कहीं उन्होंने tor ब्राउज़र तो डाउनलोड नहीं कर लिया है। tor ब्राउज़र डाउनलोड कर दिया है, इसका अर्थ ये है कि वो कहीं न कहीं डीप वेब या डार्क वेब या पर उसको सर्च कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको एक्सेस नहीं होना चाहिए। हाँ सर अभी एक ऐसा मतलब चल रहा है जैसे अभी मोबाइल वगैरह चोरी हो जाते हैं और अगर अपना अकाउंट सेफ मतलब रहता है कि एक ओटीपी खेल लेके अगर ओटीपी चल आ जाए तो पूरा मोबाइल ही मतलब अकाउंट साफ हो हाँ, जाता है, ये इससे कैसे बिल्कुल बचा ठीक जाए। बात कही तुमने, क्योंकि अभी आजकल क्या है कि क्राइम ब्रांच में भी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं, लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, और 1 से डेढ़ घंटे में उनके पैसा भी निकल जाता है, पैसा उनके साथ निकल। फ्रॉड भी हो जाता है, पैसा निकल जाता है उनके अकाउंट से। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे ही आपका मोबाइल गुम होता है, सबसे पहले सिटीजन कॉप ऐप है, जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ये उनका ऐप है, सिटीजन कॉप ऐप। उस पर आप कंप्लेंट करिए मोबाइल खोने की, और एज़ सून एज़ पॉसिबल आप तत्काल अपनी सिम को बंद कराइए, क्योंकि वो सिम अगर आपकी नेट बैंकिंग से कनेक्टेड है, तो कहीं न कहीं आपके साथ साइबर फ्रॉड होने के चांसेज़ रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा-सा सावधानी रखनी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने मोबाइल में एक और फंक्शन होता है, प्राइवेसी सेटिंग में जाइए, तो वो पासकोड फॉर लॉक, तो लॉक करने के लिए पासकोड होता है। अगर उसको व्यक्ति को मोबाइल को स्विच ऑफ भी करना है, अगर हाँ उसने ले भी लिया, स्विच ऑफ भी करना है, तो उसको पासकोड होना चाहिए एक उसके पास। पासवर्ड। तो ये प्राइवेसी सेटिंग में जाके एक पासकोड फॉर लॉक जो 6 डिजिट का होता है, उसको भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं, तो इससे आपको सावधानी होगी। सिटीजन कॉप ऐप पे आपको कंप्लेंट करनी है। नेट बैंकिंग से अगर सिम कनेक्टेड है, सिम को तुरंत बंद कराना है। और थर्ड ये है कि मोबाइल के लिए अगर मोबाइल कोई चुराता भी है, खींचता भी है,
तो पासकोड फॉर लोग प्राइवेसी सेटिंग में जाके एक उसका पासवर्ड बनाई है, जो कोड बनाई है, जो 6 डिजिट का होता है, तो वो जब तक वो नहीं होगा तब तक वो जो व्यक्ति स्नैच करेगा वो उसको बंद भी नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ ऐसी सावधानियाँ हैं जो मोबाइल के साथ अपन को रखनी होंगी। सर एक और क्वेश्चन है ये कि मतलब अभी बच्चे मतलब ज़्यादातर गेमिंग के ज़्यादा मतलब वो हो गई कि पैसे मतलब थोड़ा-सा भी 1-2 पैसे आ जाते हैं मतलब गेमिंग के ज़्यादा हो रहे हैं, तो इससे कैसे बचा जाए देखिए, बच्चों को? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को हमें देखना होगा। बच्चे ऑनलाइन गेमिंग अगर हैं, तो ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज़ कब ऑनलाइन बेटिंग एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाए, हमें पता नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को देखना होगा और अगर जिनमें पैसा मिल रहा है, इट मीन्स उनको तुरंत ही उसको वो करना होगा, क्योंकि पैसे मिल मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चा एडिक्टेड हो जाएगा। और अगर एडिक्टेड हो गया, ये फॉर्मिंग हैबिट्स हैं, ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप जितने भी हैं फॉर्मिंग हैबिट्स हैं, ये आपकी हैबिट को डेवलप कर रहे हैं। अभी बच्चों को पॉइंट्स मिल रहे हैं, फिर धीमे-धीमे करके फिर वो वो पैसा बढ़ते मिलेगा हैं। तो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को, गेमिंग एक्टिविटीज़ को देखने की, क्लोज़ मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है। आपको पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो पेरेंटल जो एटीट्यूड है, उसका फ्रेंडशिप डेवलप करें बच्चे के साथ, बच्चों के साथ, और उनसे उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को क्लोज़ली मॉनिटर करें। हाँ, सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब साइबर फ्रॉड हो जाए तो किस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें कि देखिए, अगर आपके साथ अगर साइबर क्राइम होता है, तो आप 1930 नेशनल साइबर क्राइम जो हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, आप 1930 पे कंप्लेंट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है एनसीआरबी का, www.cybercrime.gov.in, आप इस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो एक जो सोशल मीडिया फ्रॉड होते हैं आपके साथ, इसमें सोशल मीडिया फ्रॉड की भी कंप्लेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड की भी कंप्लेंट कर सकते हैं, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो इसमें एनसीआरबी पोर्टल में इसका भी फीचर दिया हुआ है। सोशल मीडिया फ्रॉड में सारे प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और इसके अलावा जितने भी जो स्नैपचैट है, जितने भी आपके एक्स हैंडल है, यूट्यूब है, जो जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका वो वहाँ दिया हुआ है, फीचर्स दिए हुए हैं, आप वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। इंदौर के विक्टिम है तो क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 7049124445, ये नंबर जारी किया है, इसके माध्यम से भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आप क्राइम ब्रांच इंदौर का ऑफिस है रीगल चौराहे पर, आप वहाँ पर आकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। याद रखिए, जागरूकता ही आपका बचाव है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो साइबर फ्रॉड से अपना बचाव कर पाएंगे। थैंक यू सर। और आज हमने साइबर फ्रॉड मतलब रिलेटेड बातें करने सर से आए थे, तो जानकारी आपको कैसी लगी और जो भी गाइडलाइन सर ने बताई आप इसको फॉलो करिए।